ढोल झाल बजा के जय सिया राम जय जय सिया राम करता है, इसमें उलझा करके रखे हुए। अरे जय सिया राम करते हो, मैं किसी विद्यार्थी, मैं के किसी स्कूल में एडमिशन लूँ या मैं अपने बच्चा को एडमिशन करा दूँ, और एक के शब्द अगर बच्चा को मास्टर टास्क दे दे कि बच्चा पढ़ो क ख ग घ अंग, अगर बच्चा क ख ग घ अंग मास्टर लिख करके हाथ धक कर पढ़ा दिया, लिख करके बता दिया, लिखवा दिया, और बच्चा को कहा कि टास्क याद करके घर से लाना, और 6 महीना तक बच्चा क ख ग घ अंग क ख ग घ अंग क ख ग घ अंग से फाजिल उसको कहने नहीं आए, लिखने नहीं आए, तो मास्टर तो खाल उड़ा करके बच्चों का रख देगा, कहेगा कैसा ये बेवकूफ़, कैसा बुड़बक की बच्चा है, कैसा LLPP है कि 6 महीना से क ख ग घ अंग में लगा है। ब्राह्मण ऐसा यहाँ के मूलवासी बैकवर्ड को टास्क दे दिया कि जो राजा रामचंद्र जी का आरती गावे तो वो जीते जिंदे स्वर्ग में चला जाएगा, जो राजा रामचंद्र जी के आरती गावे बैठे बैकुंठ प्रेम फल पावे, जो राजा रामचंद्र जी का आरती गा ले, राजा रामचंद्र जी का झाल बजा के 24 घंटा पाठ कर ले, वो बैकुंठ चला जाएगा। इतना बड़ा बैकुंठ का प्रलोभन दे दिया, जिसमें आज तक इस समाज जय सिया राम जय जय सिया राम ढोल झाल बजा के 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा का जाप करता है। तो इसके लिए तो हम सत्ताधारी दल, हम पढ़े लिखे लोग जिम्मेवार हैं कि समाज में गलत चीज़ को, अंधविश्वास वर्धक बातें को सिलेबस से हटा देना चाहिए, और ये सारे इतिहास और दार्शनिक आधार जिस विषय का हो उस बात को सिलेबस में दे करके पढ़ाना चाहिए। ये टोटल जय श्री राम जय जय सिया राम करने से ये कैसा टास्क है कि 7 पीढ़ी से ये बैकवर्ड आज तक सीताराम याद न हुआ कि 24 घंटा सीताराम जय सीताराम में समाज को उलझा करके रख दिया। ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणवाद का देन है कि भारत में आज तक इस देश का विकास नहीं हुआ, एकमात्र आध्यात्मिक सेंटिमेंट के वजह से। और आज भी राम और हनुमान का यही चल रहा है, टास्क चल रहा है। सत्ताधारी दल इसी पर सत्ता काट रहे हैं, दिल्ली के गद्दी पर बैठ रहे हैं या पटना के या विधानसभा में जाते हों, यही टास्क के आधार पर लोग सत्तासीन बने हुए हैं। हनुमान भारत में नहीं पैदा लिया था, हनुमान सूरज निगल गया, न हनुमान पैदा हुआ, न राम रावण युद्ध भारत में हुआ, राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, शिव पैदा नहीं हुआ। ये सारा काल्पनिक चीज़ है। इनके पुराणों का अध्ययन करने के बाद टोटल लिखा हुआ है शास्त्र में कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मूर्धा मसने से पैदा ले, राम को खीर खिया के पैदा कराया गया, सीता खेत जोतने से पैदा ले ली। ये इस तरह से उस समय देवी देवता के पैदाइश इस तरह से कितना इनसाइंटिफिक, कितना अतार्किक बात है, कितना बेवकूफ़ बनाने वाला ये काल्पनिक बातें हैं। शिव पैदा ले लिए, इनके शिव पुराण में लिखा है, बोले शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई है। अगर ये सही मानते हो तो शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई है, तो मैं ज्योग्राफी में पढ़ा हूँ कि मानसरोवर झील से 4 बड़ी नदियाँ निकली हुई है। 2 चीन में बहती है, 2 भारत में। जो चीन में जाता है हुआंग हो नदी, जो प्रशांत महासागर में जाती है, उसी मानसरोवर झील से भारत में भी आई है। पूरब से ब्रह्मपुत्र, पश्चिम से गंगा, जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। और एक तरफ कहा गया है शिव पुराण में कि शिव के जटा से गंगा नदी निकली हुई है। अगर आज शिव होता तो उसके माथ में 3 इंच का बोरिंग हला के देखा जाता कि क्या निकलता है। ऐसी व्यवस्था कभी संभव नहीं है।